मिर्च है, इसको सबको हम चाप कर लेंगे। मिर्च और अपने अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा मिर्च मेरा तीखी है तो हम कम डालेंगे, काफ़ी तीखी है। आज पता नहीं क्या है, बहुत तीखी मिर्च आ गई है। और ये मैंने कुंदरू रख दिया था, ये देखिए उबल गए हैं। तो इस पानी में मैंने नमक डाला था, मुझे सिर्फ 60% कुक करना था। कुछ मैंने ज़्यादा उबाल लिए हैं क्योंकि मैं आज इसकी 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक भरवा कुंदरू बनाऊंगी, मेरे घर में भरवा कुंदरू सबको बहुत अच्छा लगता है। और कुछ का मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल चोखा बनाने जा रही हूँ। आपने सब कुछ खाया होगा लेकिन कुंदरू को चोखा नहीं खाया होगा। ये हम इसको खोल लेंगे। ये मेरा प्याज है। अब चलते हैं हम कुंदरू देखने। तो कुंदरू को अगर हम सिंपल चोखा बना रहे हैं तो जैसा मैंने उबाल के रखा है, ये देखिए, ये तो ऐसा ही बना लेंगे। और अगर मुझे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देखना है तो चलिए गैस की ओर चलते हैं। अब थोड़ा मुझे भर के भी बनाना है, मतलब भरुआ चार कुंदरू बनाएंगे। तो चलिए मैं उसके लिए तैयारी कर। तो ये देखिए, ये मैंने करेला बनाया था तो ये मसाला मेरा पिसा हुआ रखा हुआ है। तब ये रख दिया तो मैंने फ्रिज में। और ये देखिए, ये मेरे कुंदरू हैं, इनको हम बीच से फाड़ते हैं। ये आगे का थोड़ा सा काट के मैंने इसको गर्म किया, ठंडे हो गए हैं। बीच में मैंने नहीं फाड़ा था, नहीं इसमें पानी भर जाता है। ये देखिए, ऐसा ही आपको खोलना है। आगे पीछे काट दीजिए, पूरा मत फाड़िएगा, नहीं तो पानी भर जाएगा तो प्रॉब्लम आती है, भुजिया बढ़िया बन नहीं पाती है। देखिए कच्चे कच्चे कुंदरू, जिससे गैस के पास एक साथ सारे काम स्टार्ट हो जाए। मसाला फ्रेंड्स मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ इसी कांच के जार में, और फ्रिज में रख देते हैं। जल्दी मान लो सवेरे बनाना हुआ कुछ, ये भरुआ रेसिपी, करेला है, परवल है, तो अपना थोड़ा सा बॉईल किया और मसाला बना हुआ रखा हुआ है। ये मसाला है मेरा ये भरुआ वाला, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी भुनी पीसी जाती नहीं तो वो मैंने कच्ची ऐड किया है, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जबकि ये कुंदरू में थोड़ी सी खटास ऑटोमेटिक होती है। तो ये देखिए मैंने कुंदरू भर लिए हैं। इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे करेला वरेला भरा जाता है, परवल भरा जाता है। और मैंने देखिए नमक क्यों डाला था कि ये कुंदरू थोड़ा फीके होते हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरे खाने में फीके लगे। और इस देखिए इस मसाले को हम फिर पैक करके फ्रिज में रख देंगे। और ये 4 कुंदरू मैंने भर लिए हैं, ये देखिए। बाकी कुंदरू का मेरा चोखा बनेगा। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। ज़्यादा तेल नहीं, बहुत थोड़ा सा बस। जबकि भरुआ कुंदरू बनाने में या भरुआ करेला बनाने में काफ़ी तेल लगता है, लेकिन थोड़ा तेल हम लोग कम खाते हैं, इसलिए कम तेल में ही अपने सारे शौक पूरे करते हैं, यानी कम तेल में सारे स्वाद लेते हैं। तो अब देखिए इधर तो हम बना रहे हैं ये भरुआ कुंदरू। इधर ये मेरी हांडी है, इसमें मैंने आलू लौकी की सब्जी बनाई है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और चलिए देखिए, ये मैंने धो पोछ के तैयार कर लिया है। रोटी सेकते हैं इस पर, हम डायरेक्ट गैस पे रोटी नहीं सेकते, इसलिए इस पर सेकते हैं। इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब थोड़ा सा मुझे कुंदरू का स्मोकी फ्लेवर देना है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे हम टमाटर भूनते हैं वैसे ही इसको भून लेंगे। और अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर भी आप रख सकते हैं। बिल्कुल बैंगन के चोखा स्टाइल का बनता है, एक बार जरूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। गैस थोड़ा धीमी ही रखिए, ज़्यादा जलाना नहीं है। और कुंदरू उबाल जरूर लीजिए, बिल्कुल कच्चे पकने में प्रॉब्लम आती है। देखिए ये मेरा तेल भी हो गया है, तो मैं एक एक कुंदरू ऐसे डालती हूँ। तेल कम ही आप भी डालिए, गर्मी है, गर्मियों में तेल कम खाना चाहिए। ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें हम ऐसे ही उलट पलट के बना लेंगे। और इसको भी देखते जाइए, जलने नहीं। गैस को हम बंद कर देंगे, हमारे कुंदरू रेडी हो गए हैं। ये देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। इसको आप पूरी, पराठा, अरहर की दाल, किसी चीज़ से खाइए, बहुत टेस्टी होते हैं। बस ये कुंदरू हो या करेला हो, इसके मसाला बहुत टेस्टी होना चाहिए। तो ये देखिए मसाले मैंने सब कुछ ऐड किया है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये करेला, टिंडा, कुंदरू, ये सब तो आप सभी लोग भरते होंगे। ये देखिए, ये मेरे कुंदरू, बस इतना ही मुझे भूनना है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा लाल चित्तियाँ आ गई, इनका पानी जल गया मतलब। ये कुंदरू है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो चोखे में हम हल्दी डालते नहीं हैं क्योंकि कच्ची हल्दी अच्छी नहीं लगती। ये हो गया नमक, ये हो गया मिर्च,
कश्मीरी मिर्च का भी स्वाद हम नहीं लेना चाहते इसमें, क्योंकि हमारा कुंदरू हरा है। नमक थोड़ा टेस्ट से डालें, चीख लें। कुंदरू थोड़ा पानी होता है, इसलिए नमक जरूरी है, लेकिन मैंने नमक डाल भी रखा था, इसलिए मैं थोड़ा डालूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा चाट मसाला और अमचूर पाउडर। ये देखिए, अब इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चाकू काटेंगे क्योंकि अभी गर्म है ये कुंदरू पानी होता है ना, वो गर्म है। इसको हम दो तरह से बनाते हैं। इसको कभी कभी हम कढ़ाई में लहसुन डाल के फ्राई भी कर देते हैं। अब देखिए, ये हमारा कुंदरू बन गया है। थोड़ा कम है तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी आलू मैश कर दी है। अगर आपका ज़्यादा है तो आलू डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा सा ये टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया, और अब जब इसकी मेन चीज़ है वो जाएगा सरसों का तेल, 1 चम्मच। और अगर आपके पास नींबू है तो नींबू डालिए। मैंने अमचूर पाउडर डाला हुआ है, नींबू अच्छा नहीं तो मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। तो ये देखिए, चोखा रेडी हो चुका है। अब इससे हम एक लास्ट का तड़का लगा देते हैं, जो इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाएगा। चोखा में, कोई भी चोखा हो, उसमें सरसों का तेल बहुत फायदा अच्छा लगता है दोस्तों। फायदा नहीं, कोई दवाई नहीं है, लेकिन उसकी सुगंध और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप जल जाएंगे। अब मैंने हींग डाल दी है। हींग के साथ ही ये लहसुन है, एक लहसुन को मैंने लंबा लंबा काटा है, आप गोल भी काट सकते हो। भूनेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, मैंने मिर्च डाल दिया है, मिर्च भी भून लेंगे। मिर्च जब भूनती है तो फूल जाती है। अब ये देखिए, ये देखा, बिल्कुल तड़का तैयार है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है लाजवाब। अब इसके साथ हम बनाएंगे आज सत्तू के पराठे। तो चलिए वेट कीजिए। सत्तू है, इसको हम चाल लेंगे, कई दिन हुआ है। थोड़ा सा, अगर आपके पास ये छन्नी नहीं है, क्योंकि आजकल नहीं होती किसी के घर में, तो ये जो चाय छानने वाली छन्नी होती है नहीं, उससे आप चाल दें। लेकिन चाले जरूर नहीं, तो गांठे गांठे रहती तो अच्छी नहीं लगती। ये भुना हुआ बेसन चना होता है, ये उसका है। अगर आपके पास ये नहीं है तो बेसन भी आप भून सकते हो। इसमें डालते हैं ये मसाले जो मैंने बचा के रखा हुआ है। प्याज है, मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, और ये हो गया धनिया। आजकल धनिया शाम को ले आओ, सवेरे सूख जाता है। नमक, ये देखिए, चला दिया मैंने तवा और बनाने चल रहे हैं सत्तू के पराठे। इस आटे में मैंने वही सब सामग्री ऐड कर दी है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है, नींबू डाल दिया है जरा सा, दोनों चीज़ें डाली है, और चाट मसाला भी डाल दिया है। मैंने ज़्यादा मोयन नहीं डाला। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे पे मोयन भी डाल सकते हैं। और जो मैंने आटा मारा है, ये देखिए, ये मैंने 2 तरह का मारा है, गेहूँ है, जौ है। तो इस गेहूँ के आटे में थोड़ा सा मोयन डाल दीजिए और अजवाइन डाल दीजिए, बस सब भगवान की है। और अब हम बनाएंगे अपनी गेहूँ की। तो ये देखिए, मैंने लोई ले ली है, छोटे छोटे बनाएंगे और इसको बिल्कुल कटोरी बना लेंगे। ये देखिए, आप छोटी बड़ी जैसा आपको पसंद हो वैसा बनाइए। और इस जो मैंने ये सत्तू का बनाया है, इसमें अगर आप चाहें तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया, मेरे घर में सब कहते कच्ची रह जाती है। अब इसको जो ये ऊपर आटा निकला हुआ है, इसको निकाल दें, वरना मोटा बन जाता है तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन गर्मी बहुत है, तेल बहुत लग जाता है, इसलिए डीप फ्राई मत कीजिएगा। अगर खुल जाता है थोड़ा सा भी तो इसको आप ऐसे पका लें। जो भी ईश्वर ने दिया है वो आप जरूर लगाइए, और फिर उसको गाय को दे दीजिए। गाय नहीं तो आप स्वयं भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसको 3 बार पानी का आचमन कर दीजिए। ये आपका भगवान का भोग तैयार। चलिए इसमें हमारे लगाते हैं।
गैस को स्लो ही रखें। सत्तू के पराठे किसको किसको अच्छे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। ये बिहार की रेसिपी है। अब इधर यूपी में तो ये बहुत ही फेमस हो गई है। पहले हम लोगों के बचपन में नहीं बनती थी, लेकिन अब ये बिहार की रेसिपी बहुत फेमस हुई है। देखिए तो ये देखिए रेडी है मेरी डिश, सत्तू के पराठे और ये चोखा और ये भरवा कुंदरू, दही, नमकीन, अगर आप चाहें मीठा तो चीनी भी डाल सकते हैं, और ये है मेरा हेल्दी एंड पौष्टिक आंवले का अचार। तो फ्रेंड्स, ये डिश आपको कैसी लग रही है? तो ये देखिए, ये मेरा सत्तू का पराठा है। ये देखिए, इसको हम चोखा से, सबसे पहले आप लोगों को ये देखिए, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये है मेरा कुंदरू, ये आंवले का अचार है। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।